अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं एमएसटी एकेडमी। आज हम लाए हैं आपके लिए 9th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 एसिड्स एंड बेसिस। तो अपने लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले एसिड क्या होता है? तो आपके पास एसिड का टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, यानी खट्टा होता है ये एसिड। और इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये लिटमस पेपर, आपके पास एक पेपर आता है लैब के अंदर छोटा सा, तो वो दो तरह का होता है, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो ये क्या करता है, जो एसिड होता है ये उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड बना देता है। अगर आप एसिड के अंदर वो ब्लू पेपर डालेंगे तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये एसिड की आसान सी डेफिनेशन है कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड अब हैं कौन कौन से? एग्जाम्पल में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आपके पास इसका फॉर्मूला बनता है HCl। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम ऑफ एसिड्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कि कुछ जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन हम डील कर चुके हैं कि जब किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वो हल होने के बाद जो सॉल्यूशन बनाता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कुछ जो एसिड्स होते हैं वो पानी के अंदर हल हुए हुए मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एसिड्स की टाइप्स कितनी हैं। तो एसिड्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, टू टाइप्स। वन इज मिनरल एसिड्स एंड अदर इज नेचुरल एसिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स आर मैन मेड एसिड्स, वो एसिड जो इंसान बनाता है ना, या वो मिनरल से हासिल होते हैं, मिनरल से बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है। तो मिनरल और मैन मेड एसिड क्या होते हैं? प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल से बनाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल इनकी क्या है? मिनरल एसिड कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी टाइप जो आपके पास है वो है नेचुरल एसिड्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे एसिड जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, यानी कुदरती चीजों में। तो एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो कुदरती जराए से हासिल किए जाते हैं उनको नेचुरल एसिड्स कहते हैं। जैसे इनको, इनका दूसरा नाम ऑर्गेनिक एसिड भी है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो नेचुरल एसिड्स हैं ये कौन सी कुदरती चीजों के अंदर पाए जाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे पहले हमने पढ़ा एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड होता है ये विनीगर में पाया जाता है, सिरके के अंदर। ठीक है। इसी तरह जो आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये आंवले के अंदर और गावा के अंदर पाया जाता है, यानी अमरूद के अंदर। इसी तरह जो सिट्रिक एसिड है वो लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है, जो खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं। इसी तरह लैक्टिक एसिड जो है ये आपके पास सोर मिल्क या कर्ड में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये चींटी के डंग के अंदर पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह ऑक्सालिक एसिड जो होता है ये टमाटो के अंदर पाया जाता है, और जो टार्टेरिक एसिड होता है ये टमैरिंड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बेस की। अगर एसिड की बात की जाए तो बेस का कॉन्सेप्ट तो लाजमी पता होना चाहिए साथ, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट। जो बेसिस होती हैं ये, इनका जायका कड़वा होता है। एसिड का खट्टा होता है और इनका कड़वा होता है। ये स्लिपरी टू टच होती हैं, यानी टच करने पे ये ऐसी फिसलन वाली महसूस होती हैं। और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये तब्दील कर देती हैं रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में। वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं एसिड, और ये रेड को ब्लू कर देते हैं। ठीक है। अब इसी तरह एक और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है
कि वो बेस जो पानी के अंदर हल हो जाती है उसको हम अल्कली कहते हैं। तो अल्कली क्या होती है? अल्कली वो बेस है बेसिकली जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो याद रखिएगा, हर बेस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। इसका मतलब हर बेस अल्कली नहीं होती, लेकिन हर अल्कली बेस जरूर होती है। नेक्स्ट, बेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी हम कहते हैं, नाम याद रखना है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं। एक्वस अमोनिया जिसको NH4OH जिसका फार्मूला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो दोनों बेसिस है ना, NaOH और KOH, ये आपके पास क्या होती हैं? एक्सट्रीमली कोरेसिव होती हैं एंड कैन बर्न योर जिल्द, सॉरी स्किन। तो ये आपकी जिल्द को भी जला सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेस के अंदर ही एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस किया गया मेटेलिक ऑक्साइड का, क्योंकि ये भी एक बेस होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्यों ये बेसिक होती हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड से रिएक्ट करती हैं, यानी उनसे रिएक्शन शो करती हैं और क्या बना देती हैं? साल्ट और वाटर। याद रखिएगा, जब भी एक बेस एसिड से मिलेगी तो ये साल्ट और वाटर बनाती है। तो इसी तरह Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक होता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन O2-, ठीक है, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। तो इट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? हाइड्रो ऑक्साइड आइंस बना देता है। ठीक है, ये Na2O और वाटर मिलने के बाद ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो एग्जाम्पल में आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिंक ऑक्साइड ZnO और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। नेक्स्ट कुछ इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मिनी एक्सरसाइज जिनको आप कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड्स। कौन से फ्रूट हैं जो सिट्रिक एसिड में पाए जाते हैं, सॉरी जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है? तो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टमैरिंड्स हो गया, ग्रेप्स फ्रूट हो गए। तो इसी तरह इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड्स यूजफुल फॉर अस। वो कह रहे हैं मिनरल एसिड जो हैं ये किन तरीकों में हमारे लिए फायदेमंद है। तो पहला मिनरल एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने में, डाइज बनाने में, पेंट्स बनाने में और प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये मेटल्स को साफ करने के लिए, रंगने के लिए यानी टैनिंग करने के लिए और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जो नाइट्रिक एसिड है, ये आपके पास खाद बनाने में और धमाका खेज जो अशिया है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट फास्फोरिक एसिड है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो सोर टेस्ट होता है ना ये बोतलों के अंदर, उसके लिए ये ऐड किया जाता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सालिक एसिड जो है इसका क्या फायदा है, कहाँ पे ये यूज होता है? आपको पता है ना ऑक्सालिक एसिड, अभी हमने पढ़ा कि ये टोमेटो के अंदर होता है। तो ऑक्सालिक एसिड का ये फार्मूला लिखा हुआ है, आपने लाजमी याद रखना है, H2C2O4। तो ये एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक का मतलब है जिसके अंदर 2 H पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इट्स कमर्शियल यूज, जो इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज है वो क्या है? ब्लीचिंग स्ट्रॉ के तौर पे यूज होता है, लेदर के तौर पे यूज होता है एंड रिमूविंग रस्ट, और जो जंग होता है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड इंक स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक्स, और कपड़े के ऊपर अगर दाग लग जाते हैं ना ये इंक वगैरह के, तो उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।